यदि आप क्लास 10th में हैं और 10th में अच्छे मार्क्स चाहते हैं, अच्छे मार्क्स से पास करना चाहते हैं, तो किसी चीज़ को मत ध्यान दीजिए, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे ध्यान दीजिए। आपका अगर एनसीईआरटी अच्छा है, एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए हैं, तो एनसीईआरटी से ही सारे क्वेश्चन आते हैं। कहीं आसमान से क्वेश्चन नहीं टपकते, सारे के सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड का हो या फिर गुजरात बोर्ड का हो या फिर सीबीएसई बोर्ड का हो, अदर सारे बोर्ड में एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन ज़्यादा लिए जाते हैं। तो आप एनसीईआरटी बुक्स को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन 99% क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक से ही कवर हो जाएंगे या उसके कॉन्सेप्ट से, यानी 99 नहीं कहिए 100% क्वेश्चन एनसीईआरटी के बुक से ही कवर होते हैं। तो इधर उधर ध्यान ना दें, बचे हुए समय पे आप फोकस करें कि आप एनसीईआरटी बुक्स को एक बार फिर से रिवाइज करें। कुछ इस तरह से, जैसे ये नेटल स्टिंग है, आप इस आपके किताब में चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी का ये बुक है साइंस का, और इसका नाम है एसिड बेस एंड साल्ट। इसमें आपको एक चित्र मिलेगा इस तरह का। इसका ये क्या चित्र है? ये नेटल स्टिंग है, हिंदी में इसे बोलते हैं बिच्छू बूटी। बिच्छू बूटी यानी बिच्छू काटने वाला पौधा। और इसका एक और नाम है कंडाली, जिसे उत्तराखंड में लोग चाय बना के इसी को या सूप बना के लोग पी जाते हैं। तो ये क्या है? तो ये एक ऐसा पौधा है जो पौधा होते हुए जानवरों वाली हरकत करती है। जैसे बिच्छू काट ले किसी को तो जो डंक होता है वो ऐसा ही डंक फील कराएगा यदि आप इसकी पत्तियों को छू देते हैं, क्योंकि इसकी पत्तियों में ऐसे बाल होते हैं जिसके अंदर कुछ केमिकल होते हैं, यानी फॉर्मिक एसिड होते हैं इसके अंदर। और ये फॉर्मिक एसिड जो है आपके मतलब स्किन में लगने से आपके ब्लड में इरिटेशन पैदा करेगा और डंक जैसा फील कराएगा। तो इसका उपाय क्या है? तो एक और पौधा जंगल में ही मिल जाता है, उत्तराखंड के जंगलों में, डॉग प्लांट। उस डॉग प्लांट को निचोड़ के आप उस पर रख देंगे, यानी जहाँ पे ये डंक लगा है वहाँ पे लगाएंगे तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, क्योंकि डॉग प्लांट के अंदर बेसिक नेचर होता है, यानी कि क्षारीय गुण का होता है। इसके अलावा आप कैलेमाइन सोल्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं, बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके प्रभाव को कम करने के लिए, है ना। तो ये सवाल ऐसे क्वेश्चन निकाले जाते हैं, यानी आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो जब यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो ऐसे पूछ दिया जाएगा। अब इसको ठीक से पढ़ेंगे तो आपको इसमें सारे आंसर्स मिल जाएंगे, कोई नई बात नहीं है। कुछ क्वेश्चंस यहाँ से भी आएंगे, एकदम गारंटी है कि 1 से 2 मार्क्स आपको यहाँ से आना है। तो क्या है ये? हम जानते हैं विनेगर यानी कि सिरका में एसिटिक एसिड होता है। ऑरेंज यानी कि संतरा के अंदर सिट्रिक एसिड होता है। उसी तरह लेमन के अंदर भी सिट्रिक एसिड होता है। तो आपको एक बार में याद रखना है, ऑरेंज एंड लेमन सिट्रिक एसिड होता है। टैमरिंड यानी कि इमली के अंदर टार्टरिक एसिड होता है। टोमेटो यानी कि टमाटर के अंदर ऑक्जेलिक एसिड होता है। इसके अलावा नेटल स्टिंग हो या एंट स्टिंग हो, चींटी काट ले या ये पौधा आपको काट ले, बड़ा खतरनाक पौधा है, बच के रहिए, है ना। ये काट ले तो आपको मिथानोइक एसिड यानी कि फॉर्मिक एसिड देगा, है ना। ये क्या इसके अंदर क्या देगा? फॉर्मिक एसिड। लेमन तो आप जान गए सिट्रिक एसिड होता है। और जो दही होता है या खट्टा दूध होता है, यानी रात का दूध है उबालना भूल गए, दूध हो गया खट्टा, तो इसके अंदर कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड। यही लैक्टिक एसिड जब आप कभी कम काम करते हो और अचानक से ज़्यादा काम करने लगते हो तो आपके मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, जिसकी वजह से आपका पूरा शरीर दर्द कर रहा है, दर्द करने लगेगा। समझ आई बात? दर्द क्यों कर रहा है? आपके पूरे मसल्स में क्या आ गया है? लैक्टिक एसिड। जैसे आप कभी क्रिकेट नहीं खेले और पहली बार बॉलिंग करके आइए, क्रिकेट खेल के आइए, तो क्या होगा? तो आपके जिस बॉडी ने कभी नॉर्मल एक्सरसाइज किया है वो उससे आप करा दिए बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज, बॉडी क्या करे बाबू ये कितना सारा एक्सरसाइज करा दिया, तो उस समय तो वो बॉडी आपको एनर्जी दे देगा, जल्दी जल्दी से एनर्जी मिल जाएगा आपको। लेकिन इसका साइड इफेक्ट कि लैक्टिक एसिड आपके मांसपेशियों में जमा हो जाता है और इसी वजह से क्रैम्प उत्पन्न होते हैं। कभी कभी खिलाड़ी ज़्यादा खेलते हैं तो खिलाड़ियों के बॉडी में क्रैम्प क्यों उत्पन्न होते हैं? उनके मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।